सवाल था जी। क्या हम इसको ऐसा देखें कि जो भी 10 क्रियाएं हैं उसका उनका डिटेलिंग है, मतलब ये समुच्चय, ये क्रिया का जो समुच्चय है उसी को चित्रण कहते हैं। 10 क्रिया का डिटेलिंग है, ये बात सही है। 10 क्रिया में जो भ्रमित क्रिया है वो तो ऊपर है ही नहीं, है ना, तो उसमें सही का ही डिटेलिंग है। नीचे जो गलत का भी डिटेलिंग है वो नहीं है। जो चित्रण तक जो गलत का भी डिटेलिंग होता है नए लोगों, मतलब अजागृत में, वो वाला नहीं है। थोड़ा हिंदी भाषा की चर्चा करेंगे, है ना, जो प्रश्न जो आए हैं उसके हिसाब से। वाक्य से बड़ा होता है, जिसको पैराग्राफ को अनुच्छेद या टप्पा, निबंध, अर्थ इधर होता है, उसके लिए ये सब यूज किया जाता है। हाँ, नाद अभी आएंगे, है ना, नाद। एक शब्द सभी को नमस्ते। कुछ लोग अभी आएंगे कि शुरू कर सकते हैं? थोड़ी हिंदी ग्रामर की चर्चा होगी, है ना, थोड़ा सा, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर है। शब्द के पहले अक्षर है, अक्षर को ही ध्वनि कहा गया है। जैसे आ, क, ख, ज, ये क्या है? अक्षर या ध्वनि। इन्हीं को मिला के काम, काज, राज, ये ठीक है। ये बहुत मोटा स्ट्रक्चर है। कुछ साउंड है, साउंड को अक्षर या ध्वनि, दोनों चीज कहा जाता है। उस साउंड से थोड़ा बड़ा मिलके इसको भी दो पार्ट किया गया है। इसको कहते हैं स्वर, इसको कहते हैं व्यंजन। है ना, ये वाला व्यंजन कहलाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अक्षर आएगा, है ना। मतलब जैसे क बोल रहा हूं तो क में अ मिला ही है, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर है, आप लोग को पता होगा। तो जो प्रश्न आया है कुछ कुछ उसको ध्यान में रख के, अक्षर कोई ध्वनि कह रहे हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य या उपवाक्य भी होता है। बैठो, 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 हमने शब्द वही बोला है, उसमें खींच दिया चीज को। यह है नाद का काम है, बोलने के ढंग में है वो, है ना। हाँ हाँ, दोनों का मीनिंग बहुत अंतर है ना। तो वो नाद से जुड़ के बनेगा। तो वाक्य, वाक्य के बाद पैराग्राफ को कहते हैं अनुच्छेद या टप्पा। उसका जो लंबाई चौड़ाई करते हैं, फिर उच्चारण के तरीके हैं, फिर वो आपको संगीत में जाना पड़ेगा, है ना। कितना समय लगा, वो जो मात्रा जो बनाते हैं ना, जब अपन काव्य में जाते हैं तो मात्रा देते हैं। जैसे अमर, इसको क्या बोलते हैं? एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ये 3 से बना हुआ है ना। आमला, ये क्या है? 2 1 2, ये 5 मात्रा से बना है। तो जब छवि कविता बनाते हैं, जिसको छंद कह रहे हैं,
उसमें इनका होता है, जैसे पहले में 16 है तो दूसरे में भी 16 होगा, है ना। ये जो सेटिंग होती है ताकि उसी समय में वो पूरा हो जाएगा, इस ढंग से लिखते हैं, उसको कहते हैं काव्य, है ना। इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको छंद बोलते हैं। 11 अक्षर के, 13 अक्षर के, 15 अक्षर के, 20 अक्षर के, 35 अक्षर के, ऐसे, है ना। बहुत लंबे लंबे संस्कृत के छंद बहुत बड़े बड़े हैं। एक बाबा जी ने मेघदूत का अनुवाद किया था संस्कृत में, बाबा जी कवि थे, है ना। उन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया है कन्नड़ में। तो मेघदूत है वो 39.5 अक्षर का है, वो एक छंद, मतलब बहुत बड़ा छंद है वो, है ना। मंदाक्रांत कहते हैं उसको, उसमें किया था। तो इतने बड़े बड़े हैं कि आप दंग रह जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं गायत्री, 8 अक्षर के छंद को गायत्री कहते हैं, है ना। अनुष्टुप, ऐसे इनके 50 नाम है। कभी आप इंटरनेट में दबाइए बटन छंद तो आ जाएगा खुल के। तो छंद को काव्य कहते हैं, माने मात्राएं इधर 11 इधर 13 फिर 11 फिर 13, ये भी करते हैं। दोहा होता है उसका नाम, किसी का नाम सोरठा होता है। तो ये जो अलग अलग ढंग से गाने गाते हैं। तो निबंध के 2 वैरायटी है, एक गद्य कहते हैं, दूसरा पद्य कहते हैं। पद्य को काव्य कहते हैं। निबंध से जो बड़ा वाला होता है, जैसे निबंध को कहते हैं एसे, इसको कहेंगे थीसिस, थोड़ा बड़ा होता है ना। तो निबंध और प्रबंध, काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य में थोड़ा ज्यादा कैरेक्टर है, ज्यादा ऐसा मानते हैं कि 9 जो रस है वो आ जाए, वो महाकाव्य है। ये भाषा की रचना है, बस यही रोक देते हैं इसको। लोकल बोलचाल में पैराग्राफ को टप्पा बोलते हैं, है ना? अनुच्छेद कहते हैं। इसके बाद और भी है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, है ना। ऐसे करके ये और भाषा को और अधिक बनाने के लिए किया गया है। तो उसके स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, लेकिन जब एक आदमी किसी चीज को समझ जाता है तो कहां पर जोर देना है, कहां पर हाँ, कहां पर हाँ, हाँ, ये सब अपने आप उसको समझ में आ जाता है। मतलब वस्तु समझ में आ गई तो बोलने का ढंग समझ में आ जाता है। वाक्य बनाना है, कविता बनाना है, वो सब उसको बनने लगता है। तो इसके मूल में क्या है, वस्तु यदि दिख गई तो उसका जो हम भाषाकरण कर सकते हैं। नाद को इंग्लिश में टोन बोलेंगे कि मॉड्यूलेशन बोलेंगे? मॉड्यूलेशन। वो तो मिल के रहेगा, उसमें फिर और आगे विभाजन है। भाई उसके फिर और जाएंगे ना, तो उसमें जो स्पीच के तरीके हैं उसमें और बहुत सारी चीजें आती है ना। तो ये लिखने में ये ज्यादा आ रहा है, बाकी चीजें जो है वो नाद जो है लिखने में नहीं आएगा। नाद बोल उसको लिखते हैं, कहीं कहीं आ करके ऐसे ऐसे लगा देते हैं, है ना। उसमें 3 स्टाइल है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। जैसे आ, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ऐसा करके उन्होंने लिखने में भी किया है ना। तो आप पुराने वेद वगैरह को पढ़ने की कोशिश करिए, उसमें कुछ कुछ मात्रा ऐसे ऊपर भी खड़ी करते हैं, और ऐसा करके इन्होंने बहुत सारा बनाया है। तो हम अभी इतना ही है कि किसको यदि कोई अर्थ समझ में आ गया है, जब उसको दूसरे को बोलना है तो उसको सब पता है, कहाँ ऊंचा आवाज करना है, कहाँ धीमे करना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ एक अक्षर में काम चल जाएगा, कहीं कॉमा चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। बोलने वाले को सब पता है। क्यों? उसको वस्तु दिख गया है। ठीक है। तो एक बाबा जी प्रयोग बताते हैं। एक बाबा जी की पोती छोटी थी, उस समय वहां पर एक फूल होता था, गुलबकावली फूल, उसको उसके नाक में लगाया, तो उसको सूंघ के, वो जो नाक में, उसको बोलना नहीं आता था, ज्यादा शब्द नहीं पता था, तो उसने बोला सूंघ आ रही है, सूंघ। और सुगंध को वो बहुत बड़े तक सूंघ बोलती थी, सुगंध पूरा नहीं बोल पाती थी, सूंघ बोलती थी, सूंघ से सूंघ, सुगंध। और उसके बाद उसके सारे छोटे भाई बहन भी वैसे ही बोलते थे।
तो कोई भी चीज जैसे आया तो अपने आप एक भाषा बना। बस इतना ही कहना है कि कोई भी चीज हमारे पास आता है उसके लिए हम एक शब्द देते हैं, है ना, इसका नाम है श्रुति। अनुभव से आता है तो उसके लिए ज्यादा बढ़िया है भाषा। कई बार पहचान से ही होता है। किसी ने टाइगर देखा जंगल में, दूसरे को कैसे बताएगा? तो उसके लिए कोई एक शब्द बताता है कि ये शेर है, ये बाघ है, टाइगर है, कुछ भी बोलता है। और कैसा होता है टाइगर? तो बोलता है कि पट्टियां होती है। कैसे पट्टियां होती है? ऐसे ऐसे ऐसे, काला सफेद। फिर वो और उसका वर्णन करके अंततः उसको बता के छोड़ता है ना। जैसे मैं बोलूंगा एक जानवर होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होता है, सफेद भी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है ना। उसमें मेल और फीमेल भी होता है ना। और उसका एक पूंछ होता है ना, गले में सामने लटकते रहता है। उसका जो मेल होता है उसका जो हम्प है वो उठा होता है ना। और उसका जो फीमेल है उसका कम उठा होता है। क्या है वो बताइए? क्या किया मैंने? मेरे में जो कल्पना हुई, मैंने गाय की कल्पना किया, उस कल्पना को, उसके रूप को बोलने लगा, उससे आपके अंदर वो रूप चित्रित हो गया। यदि आप मेरे को सुन रहे हैं तो इसका नाम है आप मेरे से तदाकार हुए। मेरी कल्पना से आपकी कल्पना तदाकार हुई और जो मेरे कल्पना में है वो आप में आ गया। कभी कभी डाउट होता है तो आप कुछ प्रश्न पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है क्या, ऐसा है क्या, सिंह कैसा, सीधा कि मुड़ा? 2-4 प्रश्न आ जाएगा। क्या केवल काला ही होता है? तो केवल काला ही यदि होता है तो वो भैंस बन जाएगी, है ना। एक जीवन की कल्पना दूसरे जीवन की कल्पना में ट्रांसफर होती है। तो हम जब बात करते हैं तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे की कल्पना में तदाकार हो जाते हैं, दोनों बात करते हैं। कभी आप देखेंगे 2 बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी बातचीत को सुनिए, केवल उन्हीं दोनों को समझ में आएगा, किसी तीसरे को समझ में नहीं आएगा, है? होता है। इसके लिए एक मुहावरा है, खग ही जाने खग की भाषा। वो दोनों क्या बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपने एक प्रकार के सेट ऑफ कल्पना के लिए उन्होंने एक शब्द दिया रहता है, दूसरे प्रकार के सेट ऑफ कल्पना के लिए दूसरा शब्द, उसको वही जानते हैं। उन दोनों के बीच की भाषा है वो भाषा पब्लिक नहीं है। तो जब भी 2 लोगों के संबंध होते हैं, जिनमें ज्यादा बातचीत होती है, वो लोग भाषा का स्वयं ही रचना करते हैं, है ना। अभी शुभा है, शुभा जब छोटी थी तो उसने एक भाषा का आविष्कार किया, बिना मात्रा के भाषा को बोलना। उसका नाम उसने रखा मतर भल भस। छोटी थी बहुत। वो और श्री राम भैया दोनों बहुत तेज बात करते थे, तक का कर रहा, तक का कर रहा, उसका जवाब दोनों फटाफट फटाफट बात करते थे, है ना। बाद में पता चला एक मुड़िया भाषा होती है जिसमें ऊपर मात्रा नहीं, नीचे भी मात्रा नहीं, ऊपर भी नहीं। जैसे मैं आज अजमेर गया, मैं अजमेर गया, या मेरे पिताजी अजमेर गए और मेरे पिताजी आज मर गए, दोनों का मीनिंग एक ही। अजमेर और आज मर, क्योंकि मात्रा बोलना नहीं है, आज मर और अजमेर दोनों एक ही। तो ये क्या है, कोई बहुत छोटे बच्चे भाषा बना लेते हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं? इंद्रिय संवेदना के आधार पर या कल्पना के आधार पर भाषा बनाते हैं। तो भाषा बनाना मनुष्य में एक मौलिक काम है, लेकिन अनुभव को भाषा बनाने वाले काम का नाम है श्रुति। अनुभव को भाषा बनाने वाले का नाम है श्रुति। जैसे मैं हूं ये दिख रहा है, उसके लिए एक शब्द देना होगा, तो मैं हूं के लिए शब्द दिया जीवन। पहले मैं के लिए शब्द दिया, वो लगता है कि हूं, उसके लिए शब्द दिया जीवन। फिर उसमें जीवन के अलग अलग पार्ट का, किसी का नाम आत्मा दिया, किसी का नाम बुद्धि दिया, ये 5 दिखे तो 5 अलग अलग नाम दिया। इस ढंग से ज्ञान का भाषाकरण हुआ, अनुभव का भाषाकरण हुआ। इसको कह रहे हैं श्रुति, है ना। दोनों प्रकार से होता है, इंद्रिय संवेदना से भी होता है, कल्पना से भी होता है और अनुभव से भी होता है। भैया इसमें जैसे श्रीराम भैया ने भी उस दिन वो गाय का वो बताया था एग्जांपल, अलग कलर की और वो सब, क्योंकि हमने नॉर्मल वाली गाय देखी है, इसीलिए हम उसको रेट करके उसका भी चित्रण बना पाए थे। लेकिन अब जैसे जीवन तो हमने देखा नहीं है,
तो जो चीजें जो जीवन के बारे में जो बाबा जी ने श्रुति के माध्यम से बताया है, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं देखा हुआ ना, तो हम उसको कैसे चित्रित कर पाए? भाई जैसे हम लोगों ने परमाणु नहीं देखा, हम परमाणु पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना। हम लोगों ने सेल नहीं देखा, सेल पढ़ाते हैं। पूरा चीज ऐसे ही चल रहा है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कौन देखता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नहीं देख रहा है, कंप्यूटर कोई नहीं देख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं देख रहा है, मशीन का मूवमेंट कोई देख ही नहीं पाता है। जैसे मशीन में पंखा ही घूम रहा है, वो दिखता ही नहीं है। परमाणु दिखाई तो देता है ना, परमाणु को दिखाई देता है, इफेक्ट दिखाई देता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे इफेक्ट दिखाई देता है, इफेक्ट, हाँ, इफेक्ट दिखाई देता है, तो इफेक्ट से वहां तक जोड़ते। जोड़ देता ये जैसे कल आपने गाय का चित्रण किया, तो वो किसी एक का उस पर्टिकुलर वस्तु के प्रति परसेप्शन भी तो हो सकता है। वही दोनों बोला ना कि वो इंद्रिय मूलक भी हो सकता है, कल्पना मूलक भी हो सकता है, अनुभव मूलक भी हो सकता है। परंपरा में बहुत सारी चीजें परसेप्शन है, मतलब इंद्रिय मूलक है, कल्पना मूलक है। भाई बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें अनुभव मूलक भी होंगी। वो एक प्रकार से घालमेल हुआ है, अनुभव मूलक और इंद्रिय संवेदना की चीजें मिलके हमारे पास समाज में आई। संवेदना मूलक भी श्रुति हो सकता है या केवल अनुभव मूलक ही होगा? अनुभव मूलक को ही श्रुति बोल रहे हैं। संवेदना से भी शब्द बनेंगे, मतलब भाषाकरण जो होता है वो होगा ही होगा। पहले मनुष्य किसी भी चीज को कल्पना में आएगा या देखेगा, उसको भाषा देने की ताकत मनुष्य में है, उसको जागृत होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, हर मनुष्य में इतनी अकल है, इतनी क्षमता है कि वो किसी चीज को देख रहा है, किसी चीज को कल्पना कर रहा है, उसको भाषा बना के दे सकता है। अनुभव हो जाएगा, अनुभव को भी भाषा दिया जा सकता है। पहले कहा जा गया था अनुभव का भाषाकरण संभव नहीं है। उस जो परंपरा के उस मान्यता को तोड़ के एक नया दिया श्रुति, परिभाषा दिया, तो वेद को श्रुति कह रहे हैं। श्रुति माने सुनना है। वेद का नाम है श्रुति। वेद के आधार पे जो ग्रंथ बने हैं उनका नाम है स्मृति। जैसे मनु स्मृति, पराशर स्मृति, ये स्मृति है। मनु धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं उसको स्मृति कहते हैं। क्या ये इसीलिए कहा गया कि ज्ञान अवचनीय है? इसीलिए, हाँ, इसीलिए कहा कि इसीलिए बार बार हर बार इस चीज को कह रहे हैं कि ज्ञान वचनीय है, विज्ञान को बोला जा सकता है। इस दर्शन में बार बार यही बोला जा रहा है, तो उसके लिए एक शब्द ही दिया है, ज्ञान का भाषाकरण श्रुति। तो ये जितने भी श्रुति हैं, आगे आप देखेंगे 26 प्रकार से लिखा है। इसी में आगे 26 हेडिंग है, देख रहे हैं ना? 26 दिख रहा है ना? ये 1 2 3 4 करके नंबर। इसी में आप आगे बढ़िए, 2-3 पेज आप आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 करके नंबर आएगा। है ना? तो समझदारी के लिए श्रुति, ईमानदारी के लिए, जिम्मेदारी के लिए श्रुति दिया। आहार विहार विचार प्रवृत्ति व्यवस्था, इन सब के लिए श्रुति दिया। संबंध के लिए श्रुति दिया। जितने शब्द हम उपयोग कर रहे हैं पूरे दर्शन में, वो श्रुति हुआ। ये 26 हैं, इसको आप गिनेंगे तो पूरा मध्यस्थ दर्शन है। एक अलग सीक्वेंस में लिख दिया है मध्यस्थ दर्शन ही। ये 26 एक अलग सीक्वेंस में मध्यस्थ दर्शन लिखे, ठीक है ना? ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। इसमें आया एक प्रश्न है, स्मृति श्रुति पूर्वक होती है, और कई बार लिखा है श्रुति पूर्वक स्मृति होती है। जैसे हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग श्रुति जो बाबा जी ने जो लिखा उसका नाम है अनुभव का श्रुति बनाया पहले, फिर उसी श्रुति को उन्होंने खुद अपने स्मृति में लाया। एक बार एक वस्तु के लिए जीवन बोल रहे हैं, अगले बार भी उसी वस्तु के लिए जीवन ही बोलेंगे, अब उसको न्याय नहीं बोलेंगे,
उसको जीवन ही बोलेंगे, है ना, उसको पत्थर नहीं बोलेंगे। एक वस्तु का एक नाम दिया और उसको उन्होंने पूरा मेंटेन किया, इसका नाम है स्मृति। तो जो बाबा जी ने मध्य दर्शन लिखा, कैसे लिखा? कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे श्रुति वर्ड का हम सुनते हैं मतलब सुनना, और यहाँ आप कह रहे हैं कि भाषा को ज्ञान का भाषाकरण। पहले मैंने निवेदन किया कि दोनों हो सकता है, कल्पना का भी भाषाकरण हो सकता है, बहुत छोटे बच्चे का उदाहरण देके बताया, और ज्ञान का भी भाषाकरण हो सकता है। परंपरा में ज्ञान का भाषाकरण को स्वीकार नहीं किया गया था, है ना? महाराज नमस्ते, आइए। आइए भैया, यहीं आ जाइए, 2 मिनट तो आ ही जाइए। सब देख लें। मैं भी सबको देख। गुड, बहुत बढ़िया ग्रुप है। बैठिए। बहुत बढ़िया। अब तो बिल्कुल फ्लो में चल रहा था। कौन सा 13, 14, 15? हाँ, छठवां दिन है। 18, छठवां दिन। संकोच संकोच सब दूर हो गया है। संकोच तो परिभाषित हो गया ना। कंटिन्यू रखें। जैसा आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा से हुआ ये। अब मैं यही फिर वेदों में भी श्रुति स्मृति शब्द यूज हुआ है, क्योंकि वहाँ भी तो भाषा का अनुभव का। वेद को किसने लिखा? वेद को ईश्वर ने बोला। वेद ईश्वर वाणी है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? मनुष्य की वाणी है। वेद में, वेद जो है वो ईश्वर वाणी है, ये मनुष्य की वाणी है। सारे आदर्शवादी ग्रंथ लिखे ऐसे लिखे हुए हैं कि ईश्वर ने इनको बताया और इसने फिर मुझे बताया, और मैं बता रहा हूं आपको। सूर्य सिद्धांत को आप पढ़िए, ज्योतिष के छोटे छोटे ग्रंथ हैं। सूर्य ने सबसे पहले मयासुर को बताया, मयासुर ने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया, और बहुत सालों तक लोलुप्त रहा, फिर मुझे प्राप्त हुआ और मैं बोल रहा हूं। यह स्टाइल है। कोई भी ग्रंथ है, शिव उवाच, शिव ने बोला, और वहां से फिर वो मंत्र बन गया। विष्णु ने बोला, विष्णु उवाच, देवी उवाच, देवी ने बोला। तो कहीं भी चीज आएगी वो ईश्वर के मुंह से आना चाहिए, तो वो सही है। सत्य का क्राइटेरिया क्या है? ईश्वर की वाणी होना चाहिए। इस्लाम भी किसने? ईश्वर की ही वाणी है। ईश्वर ने मोहम्मद साहब को बोला, मोहम्मद साहब अब सबको बोल रहे हैं। मोहम्मद साहब अपनी बात नहीं बोल रहे, ईश्वर की बात, अल्लाह की बात बोल रहे हैं। अपनी बात बोल ही नहीं सकता कोई। यह है आदर्शवादी परंपरा। भौतिकवादी परंपरा में अपनी बात बोलेगा, दूसरे की नहीं बोलेगा। ठीक है? इसमें अपनी बात बोलेगा, लेकिन अपने अनुभव को बोलेगा, अपने मूर्खता को नहीं बोलेगा, केवल कल्पना को नहीं बोलेगा। वो अनुभव जो व्यवहार और विचार में प्रमाणित हो सकता है, उसी को बोलेगा। वो अनुभव विचार व्यवहार में प्रमाणित होना चाहिए, उसी को बोल रहे हैं। प्रमाण होना चाहिए, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, विचार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण। तो पूरा स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। भैया स्मृति बता रहे थे, श्रुति के साथ वो थोड़ा फ्लो पे रुक गया उसमें। थोड़ा सुन ही नहीं पाया मैं। जब तक आप स्मृति भी बता रहे थे, श्रुति के साथ वो थोड़ा फ्लो वहाँ पर ब्रेक हो गया। होता क्या है कि जब कोई बोलता है ना, तो उसको वहाँ आंख पहुँचनी जरूरी होती, नहीं तो समझ में नहीं आता। एक हमारी बहन है, वो आंखों से देख नहीं पाती, बिल्कुल नेत्रहीन है। तो पहली बार उनसे बातचीत जब भेंट हुई तो हम लोग बात करने लगे। तो बात करते समय मैंने उनसे पूछा कि आप अपना चेहरा मेरे तरफ क्यों रखी हुई है? मैं तो चलो आंख में आपको देख के बोल रहा हूँ,
लेकिन आप मेरे तरफ देख के क्यों बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा आदत हो गई है। तो शायद आदत हो, देखना पड़ता है श्रुति और स्मृति क्या है। तो एक बार अनुभव को एक शब्द दिया, जैसे एक वस्तु को पहचाना मैं हूं, उसका नाम दिया जीवन। उसमें भी देखा कि 5 अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग लेयर का अलग अलग नाम दिया। पहले लेयर का नाम दिया बुद्धि, केंद्र का नाम दिया आत्मा, दूसरे लेयर का चित्त। ये देने के बाद अगले बार भी वही कर रहे हैं कि पहले लेयर को बुद्धि ही बोल रहे हैं, अब अगली बार दूसरे लेयर को बुद्धि नहीं बोल देंगे। इस चीज का नाम है स्मृति, है ना। तो पहले क्या हुआ, जो दर्शन आया उसमें अनुभव को भाषा दिया, श्रुति बनी, उसको खुद स्मृति में लाया। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया? हमने स्मृति को उससे स्टार्ट किया, स्मृति ले लिया। स्मृति को पहचानने के लिए साक्षात्कार विधि से वस्तु पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ पहचान आ गया, बढ़िया। कुछ नहीं पहचान आया तो भी हम स्मृति को पकड़े ही हुए। तो हम लोग स्मृति पूर्वक श्रुति में जा रहे हैं, इसका नाम है अध्ययन विधि। स्मृति शब्द से साक्षात्कार करते हैं और वहां अनुभव को चिंतन पूर्वक फिर उसको स्मृति में लाते हैं। तो श्रुति पूर्वक स्मृति अनुभव मूलक है और अनुभवगामी में स्मृति पूर्वक श्रुति। ठीक है, समझ में आया? स्मृति और स्मरण एक ही चीज है, अभी मोटा मोटा तो एक ही है। उसी से स्मरण बना है, स्मृति शब्द से स्मरण बना है। तो परंपरा में और इसमें भिन्नता समझ में आ गई ना। मेमोरी भी इसी को कहेंगे क्या? मेमोरी, हाँ, मेमोरी भी अभी इसी को कहेंगे। मेधा आगे इसी को बोला है, मेधा। बहुत जिसकी स्मृति है उसकी मेधावी कहते हैं। स्मृति की धारक वाहक क्षमता, जो बहुत सारी चीजों को याद करके रखता है, स्मरण करके रखता है और उनको मिला पता है कहां से कोई, उसको मेधावी कहते हैं। स्मृति की धारक वाहकता। ठीक है। तो जो भी अनुभव हुआ उसका जो भाषा बनाया जाता है, जैसे व्यापक वस्तु है ये समझ में आया, उसके लिए एक नाम दिया ईश्वर, पूर्ण, ज्ञान, चेतना, ऊर्जा, ये अलग अलग नाम दिए। तो इसका नाम है भाषाकरण। क्यों दिया? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए उसका नाम दिया पूर्ण। ऐसे समझ के व्यापक हर जगह है इसलिए व्यापक, पारगामी हर एक के अंदर स्थित है इसलिए पारगामी नाम दिया। जबकि गमन नहीं है, स्थिति पूर्ण पहले नाम दिया क्योंकि हर जगह है, उसका नाम स्थिति पूर्ण। और वो शब्द मिला नहीं स्थिति वाला परंपरा में, इसलिए गमन वाला शब्द यूज किया, पारगामी शब्द गमन है उसमें। अंतर्यामी, अंतर्यामी भी, यामी भी माने जाना, यामी गति वाला शब्द है। तो परंपरा के दोनों गति वाले शब्द को स्थिति के रूप में प्रयोग किया है बाबा जी ने। यदि आप ग्रामर में जाएंगे, किसी भी संस्कृत वाले से पूछेंगे यामी माने क्या होता है, गमन माने क्या होता है, जाना। तो पारगामी नहीं, पारगामी शब्द को यूज किया है, वो स्थिति। तो ये है श्रुति बनाया। अनुभव में जो समझ में आ रहा है, अनुभव का भाषाकरण संभव है। अनुभव मनुष्य की वाणी है, श्रुति मनुष्य की वाणी है मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से। आदर्शवादी परंपरा के हिसाब से ये जो है मनुष्य की वाणी नहीं है, ईश्वर वाणी। तो श्रुति केवल किसी नए अनुसंधान की ही होती है। हाँ, नहीं तो फिर स्मृति को प्रयोग करना पड़ेगा फिर, है ना। जैसे बाबा जी ने जिस चीज के लिए आत्मा दिया है, जिसको बुद्धि बोला है, मैं उसको अलग बोलने लगूं तो अब झंझट होगा। इसको शब्दानुशासन कहते हैं। जो परंपरा का जो स्टाइल है, शब्दानुशासन। एक चीज को नट बोला है उसको नट बोलेंगे, एक चीज को बोल्ट बोला गया उसको बोल्ट ही बोलेंगे।
तो सबसे पहले बच्चों को उतना ही सिखाया जाता है कि नट को नट बोलो, नट को तुम बोल्ट नहीं बोलोगे, नंबर काट के फेल कर देते हैं। शब्दानुशासन में लाने के लिए 10-12 साल लग जाते हैं। तुम अपने मन से समझ भी गए हो तो भी तुमको ये जो लैंग्वेज है फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा मैं समझ गया तो मैं अपनी भाषा बनाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं रेफरेंस। आप जो व्यक्त हो रहे हैं अभी भाषा के रूप में, तो ये स्मृति से श्रुति से हमारे अनुभवगामी विधि से हो। मैं तो स्मृति को बोल रहा हूँ, इसमें से कुछ भाग श्रुति भी हो गई है। श्रुति हो गई माने स्मृति का श्रुति हो चुका है, कुछ भाग नहीं हुआ है। हाँ, ये जो एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ दे रहा हूं, है ना, बार बार प्रैक्टिस हुआ है इतने सालों तक, इसका नाम है मेधा। स्मृति को ही देखिए, कोई जैसे अभी हम भौतिक रासायनिक चीजों को जब भी हम करते हैं ना, तो उसको एक सीमा तक पहचान लेते हैं। अभी जो समझने का तरीका है, एक मशीन कैसे काम करती है, हम एक तर्क विधि से समझते हैं। यदि वो तर्क पूरा हो जाता है तो समझ में आ गया, तर्क पूरा नहीं हुआ तो समझ में नहीं आया। तो हम कहीं जगह पर तर्क में कोई गैप है तो वहां हम प्रश्न करने का अधिकार रखते हैं, और परंपरा उसको एड्रेस करती है, उसको उत्तर देती है, वो तर्क करते हैं। यदि तर्क नहीं मिलता है, मतलब सामने वाला समझा नहीं पा रहा है या उसको ही समझ में नहीं आया है। ये प्रचलित तरीका है। वैसे ही जो गुरु शिष्यों के आप संवाद को देखेंगे, शिष्य पूछता है कि ईश्वर क्या है, तो बताता है कुछ, शिष्य को समझ में नहीं आता है तो भी वो वैसे ही कृतज्ञ होता है कि आपने मुझे समय दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। समझ में नहीं आया तो भी उस परंपरा को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना। पूरा उपनिषदों को आप पढ़ेंगे तो ये संवाद है। तो वेद को कोई समझा ऋषि, और वेद भी एक व्यक्ति ने नहीं बोला है। वेद में कुछ मंत्र एक ऋषि ने, कुछ मंत्र दूसरे ने, कुछ तीसरे ने, ऐसा लिखा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे मेरा है, वो कह रहे हैं ईश्वर वाणी है ना। दोनों में ये अंतर है। भौतिकवाद में अनुभव होता है, उसको मान ही नहीं रहे। लेकिन तर्क संगत सब एक जैसा सोचेंगे, इसको भौतिकवाद मान लिया है। भौतिकवाद की जो सफलता है कि तर्क संगत लोग एक ही जगह पहुंचेंगे, यहां मान लिया। इसीलिए कोई एक आदमी एक प्रतिपादन करता है, उसको सभा में रखता है, सभा उसको चीर-फाड़ करती है और एक समय में उसको सहमत हो जाती है। तो पहले लंबे समय तक चलता रहा, अभी हमको पता चल रहा है कि कुछ जगह पर 2-3-4 मत भी बन गए। जो अभी साइंस के भी बड़े बड़े जो थ्योरी हैं उस पर मत बन गए हैं। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। और इसको टेस्ट करने के लिए वो कोई ना कोई यंत्र प्रमाण बोल रहे हैं। यंत्र के द्वारा कोई आप उस घटना को घटा दो, तब वो प्रमाण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। पर थ्योरेटिकली में तो ऐसा नहीं होता ना। 2 पार्ट हो गए ना, एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया, एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल से हुआ, प्योर साइंस जो स्टार्ट हुआ, जहां से साइंस हो रहा है, जो उसने बाइबल को चुनौती दिया, वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर चुनौती दिया। आगे उनके एक्सपेरिमेंट उलझने लगे तो उन्होंने तर्क को भी मान लिया। लेकिन अभी भी जैसे बिग बैंग को अभी करने के लिए एक बड़ा भयंकर बड़ा प्रयोग हुआ एक, तो यंत्र प्रमाण में जा ही रहे ना, उसके बिना नहीं माना जा रहा है। आखिर में जो एटॉमिक फिजन हो रहा है उसका क्या प्रूफ दे रहे हैं, वो घटना घट रही है, नहीं तो नहीं दे पाते। तो थ्योरी कहीं ना कहीं यंत्र के द्वारा, घटना के द्वारा हम कर लें। तो श्रुति में फिर से आ जाते हैं। श्रुति माने जो अनुभव हुआ उसका भाषा बना, शब्द बना, उसी शब्द को बार बार प्रयोग करना है, उस अनुशासन का नाम है स्मृति। श्रुति भैया अर्थ है या भाषा है? श्रुति भाषा है, भाषा और अर्थ को जोड़ा गया है वो भाषा।
भाषा चित्त से स्टार्ट है, चित्त के ऊपर भाषा नहीं है। चित्त में भी स्थिति है, हाँ, स्थिति से ही भाषा है। गति में रूप गुण आ गया। नहीं, गति में जैसे स्मृति आया, उसी श्रुति की स्मृति हुई, उसी शब्द की स्मृति हुई। चिंतन या साक्षात्कार का क्षेत्र है ना यार, तो वहाँ भाषा कहना, शब्द रूप में कहना उचित होगा, क्योंकि स्थिति होगी। स्थिति में ही भाषा बन रही है ना, भाषा गति में होगी या स्थिति में भी? स्थिति में बनी है। श्रुति स्थिति में है, वहां भाषा बन गया। उसी भाषा को बार बार रिपीट करना है, वो स्मृति बनी है ना। और एक बार जो स्मृति बनी उसको बार बार यूज कर पाना है, मेधा है। मतलब उसके कनेक्शन बन गए। उसके कनेक्शन कहां बने? स्थिति में बने। स्मृति को बार बार उपयोग कर सके, उसका जो कनेक्शन है वो श्रुति मतलब स्थिति में बन रहा है। तो इसीलिए मेधा को उसके साथ तो फिर अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। जिसको मानव भाषा कहते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ये भी श्रुति में मिलेगा? हाँ, मिलेगा ही। हाँ, ये तो जैसे बाबा जी ने हिंदी में लिखा, कोई आदमी यदि अंग्रेज होता है और उसको अनुभव होता तो इंग्लिश में लिखता। तो उस भाषा का जो ज्ञान है, मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इनके लिपि, व्याकरण, ये सारे भिन्न है। भाषा और लिपि थोड़ा अलग है। भाषा और लिपि अलग है। पर्टिकुलर जो जानकारी है, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट उल्टा होता है इंग्लिश और हिंदी में, तो ये जानकारी काम करती है। ये तो चित्रण में है। ये जो व्याकरण वगैरह बना है ना, व्याकरण चित्रण है। तो जो आदमी अंग्रेजी जानता होगा, जैसे बाबा जी का क्या हुआ, पहले उनको संस्कृत पता था, उसके बाद अनुभव हुआ, तो उन शब्दों को की स्मृति पहले से ही थी और अनुभव से उनमें से एक एक को सेलेक्ट करके चुना। इस अनुभव के लिए ये वाला, इस अनुभव के लिए ये वाला, तो ये पहले से स्टोर में था। बाबा जी ने बोला मैं हिंदी में भी लिख सकता था, मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता था, मैं संस्कृत में भी लिख सकता था और कन्नड़ में भी लिख सकता था। मैं चारों भाषाओं में लिख सकता था। कोई नया भाषा भी बना सकते? बिल्कुल बना सकते थे। नया भाषा को प्रचलित करने में और ज्यादा मेहनत है। तो कौन सी भाषा ले? संस्कृत में करेंगे तो बहुत कम लोग समझेंगे। इसी इलाके में रहता हूं, यहां लोग सब हिंदी ही बोलते हैं। जहां बाबा जी रहते थे वहां सब हिंदी बोलते हैं, उन्हीं से तो बात होगी। उनसे बात करने के लिए फिर हिंदी में बनाया। तो मानव भाषा की जो रचना हुई है, इतने सारे जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें पूरा लिपि और व्याकरण सारा है, ये फिर क्या माने हम, श्रुति पूर्वक हुआ है या मनुष्य ने श्रुति और तर्क पूर्वक हुआ? दोनों हुआ होगा। कुछ श्रुति पूर्वक हुआ ही होगा। ऐसा कैसे माने कि बिल्कुल नहीं हुआ होगा? जैसे जीवन को, सूक्ष्म शरीर को लोगों ने पहचाना, तो सूक्ष्म शरीर को जीवन में पहचान लिया, तो वो तो पहचान से ऊपर, चित्त से ऊपर है वो। तो कुछ चीजें श्रुति, जैसे समाधि को पहचाना, तो कुछ चीजें ऊपर से आई है। जैसे व्यापक वस्तु है, इसको पहचाना, तो कुछ चीजें श्रुति हुई ही होगी, कुछ स्मृति है। स्मृति प्रधान है, शरीर से जो आया है वो प्रधान है। जैसे खाना पीना, जैसे गाय को आदमी पहली बार या जो भी लोग देखकर उन्होंने तय किया कि इसको काऊ बोलेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, स्मृति की श्रुति? ये तो स्मृति, ये स्मृति है। वो स्मृति, वही सबसे पहले हम बात कर लिए थे, दोनों विधियां हो सकती है। पहले चर्चा हो गई कि हमको इंद्रिय से जो आ रहा है उसको भी हम नामकरण करने की ताकत रखते हैं, और अनुभव से जो आ रहा है उसको भी नामकरण की ताकत रखते हैं। आप ये कह रहे हो कि जो हमको अनुभव से आ रहा है उसको हम श्रुति कहेंगे, और जो हमको संवेदना से आ रहा है उसको हम श्रुति कहेंगे। उसकी बात परंपरा में, जैसे मैंने पहली बार कोई आदमी शेर को देख लिया, नाम दिया होगा ना, मैंने बातचीत यहां से शुरू किया था, वो इंद्रिय विधि से आया है। इंद्रिय विधि से भी नामकरण संभव है और अनुभव विधि से भी नामकरण संभव है। इंद्रिय विधि को क्या श्रुति बोला गया? मध्यस्थ दर्शन में तो नहीं बोला गया। आदर्शवादी परंपरा में बोला गया? नहीं बोला गया। आदर्शवादी परंपरा में ईश्वर की वाणी को श्रुति बोला गया।
भाषा विज्ञान कुछ मानता है उसको। तो स्मृति में भी हम भाषाकरण कर सकते स्मृति में वही ज्ञान का भाषाकरण नहीं कर सकते, पहचान का भाषाकरण कर सकते हैं, है ना। देखो भाषा बनाना आदमी की ताकत है ना, तो अनुभव का भी भाषाकरण होगा और पहचान का, संवेदना का भी भाषाकरण होगा। अनुभव का भाषाकरण नहीं हो सकता ये कहा गया था, इसको कह रहे हैं कि अनुभव का भाषाकरण हो सकता है, ये किया मैंने, ये मैं 10 दर्शन है, ठीक है। ये इसमें ज्ञान वाला जो पक्ष है ये श्रुति में आ गया, बाकी संख्या और पहचान में निर्वात करने वाला जितना भी वो है जैसे रूप गुण संबंधित, हाँ, वो पहले से स्मृति में था। हाँ। बोले नहीं कि जब हम एक वस्तु के लिए सोचे तो हमारे सामने 100 शब्द खड़े थे, हमने उसमें से एक को चुना इसके लिए, ये ऐसा बाबा जी बोले। तो चूंकि वो शब्द परंपरा के हैं तो वो शब्द तो उनकी स्मृति से आए। हाँ। लेकिन क्योंकि अनुसंधान है और क्योंकि ये अनुभव किया है तो इसीलिए इसको श्रुति। वस्तु का अनुभव हुआ, उस वस्तु को शब्द से जोड़ा, ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है उस जगह का नाम है श्रुति। तो वो शब्द नए भी हो सकते हैं, परंपरा के भी हो सकते हैं। हाँ। दोनों केस में श्रुति ही कहेंगे। हाँ, जैसे जीवन शब्द दिया बाबा जी ने, जीवन शब्द बड़ा ही मतलब है बुद्धिमत्ता पूर्वक दिया है। जीवन को कोई नकार ही नहीं सकता, शब्द को ही रूप में। वो शरीर जीवित है उसको जीवन बोल रहे हैं। मैं जीवन भर अच्छा सुखी रहा हूं तो वो 40 साल जिया है तो 40 साल को जीवन कहता है। तो जीवन एक ऐसा शब्द ले लिया जिसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है लोगों को, जीवन होता है बोल रहे हैं। अब जीवन में बड़ा अर्थ है, शरीर के संवेदना को, सांस लेने को जीवन कह रहे हैं। उसके बाद श्वसन क्रिया और जीवन क्रिया को अलग बताया। परंपरा में श्वसन क्रिया को ही जीवन बोलते हैं, साइंटिफिक हो या आदर्शवादी हो, उसमें श्वसन क्रिया को जीवन कहते हैं। फिर उसको और रूप में गए, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, 3 क्रिया होती है, और चैतन्य क्रिया को फिर जीवन दिया। तो वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो पूरा स्ट्रक्चर श्रुति है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं, बाबा जी खुद भी फॉलो करते थे, उसका नाम है स्मृति। तो ये जो परिभाषा है परंपरा में जो शब्द यूज हुए हैं उसके मीनिंग्स अलग हैं। हाँ। और यहाँ पे बाबा जी ने उसकी परिभाषा है अलग अलग। तो ये जो परिभाषा है ये सारी श्रुति है। बिल्कुल। जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, इसको लिखा है इसके अंदर, तो ये श्रुति है। हम जब इसको पढ़ेंगे तो ये हमारी स्मृति में जाएगा, ये स्मृति होगी जो हम इसको पढ़ रहे हैं या हम इसको जो समझ रहे हैं, ये स्मृति है ना। एक भाग में मेरे पास है, इसमें जो लिखा हुआ है सब चीज, ये श्रुति है। इसको जब हम इसको अपने में समझ रहे हैं तो ये स्मृति में जाएगा, ये स्मृति होगी। इसको क्लियर करें। स्मृति होगी, उसके बाद उसकी श्रुति होगी। उसकी श्रुति नहीं हुआ तो अध्ययन नहीं हुआ, है ना। उसी का नाम साक्षात्कार है। हाँ, अध्ययन द्वारा साक्षात्कार होने का नाम फिर श्रुति है। मतलब स्मृति से श्रुति में पहुंचने वाली प्रक्रिया साक्षात्कार हुई। जब स्मृति से श्रुति होता है तो उसमें भाषा नहीं मिलेगी, जब उसको और भाषा से जोड़ने जाएंगे तब उसमें भाषा मिलेगी। हाँ, वो तो चित्त में जुड़ गया ना, वस्तु और शब्द को जब जोड़ रहे हैं तो वस्तु उस भी दिख रही है, शब्द भी दिख रहा है, उसी समय वो जोड़ पा रहा है। तो वस्तु और शब्द का तो चित्त में सारा भाव और इकाई जुड़ता है, क्रिया और भाव, ये सारी चीज जुड़ती है, ये वाला भाग चित्त है। इसी से ये पता चलता है कि जो साक्षात्कार है वो अनुभवगामी भी करेगी। हाँ, इसको अनुभवगामी को साक्षात्कार बोल रहे हैं। उसी चीज को, उसी क्रिया को जब अनुभव मूलक हो रहा है उसी को चिंतन कह रहे हैं। जब बुद्धि से चित्त में आ रहा है उसको चिंतन कह रहे हैं, चित्त से बुद्धि में जा रहा है उसको साक्षात्कार कह रहे हैं, है ना। एक ही चीज हो रही, नीचे से जब ऊपर जा रही उसी का नाम साक्षात्कार है, ऊपर से नीचे आ रहा है
उसका नाम है चिंतन। हो रहा है कहाँ? चित्त के प्रत्यावर्तन वाले जगह पे हो रहा है। चित्त का परावर्तन चालू है हमारा, वो बुद्धि में जोड़ने के लिए प्रत्यावर्तन वाले भाग को टच करेगा तभी होगा। उसका नाम दिया हम चिंतन, साक्षात्कार। चिंतन में वस्तु से शब्द को जोड़ा, साक्षात्कार में शब्द से वस्तु को जोड़ा, इसीलिए उसको अध्ययन बोला, उसको अनुभव बोला। भैया जागृत मानव की भाषा में बदलाव आना श्रुति की वजह है। जागृत मानव की भाषा में बदलाव आना श्रुति से। किसी भी मानव के भाषा में बदलाव या प्रामाणिकता या जो सही का पुट होना श्रुति पूर्वक होगा। इसको क्या कहेंगे? भैया ये तो किताब है ना। स्मृति जीवन में है। नहीं, स्मृति जो है वो जीवन में है, जीवन में, चित्त में है। ये वहां तक पहुंचने के लिए ये कुछ प्रतीक है, उसमें लिपि है। भाषा और लिपि दो भिन्न चीजें हैं। एक ही भाषा को 5 लिपियों द्वारा बोला जा सकता है ना। लिपि और अलग चीज है। भैया जी जैसे ये इसमें तो बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारे और बहुत सारे शब्द हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी वोकैबुलरी ना हो और उसे अनुभव हो जाए। बहुत कम शब्द है ये, 122 हैं। या इसमें से भी आधा हम लोग सब यूज करते हैं। जो आदमी हिंदी बोलता है वो 122 में से मैं सोचता हूँ कि 90 तो यूज करता ही। अब खाना खाना और होटल चलाना तक जो सोचता है वो 122-90 यूज नहीं करता। लेकिन जो लोग मंचों पे बोल रहे हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, वो 90 बोल रहे हैं इसमें से, एकदम दावे से कह सकता हूँ, है ना। जिसको खाना और सोना और घूमने से मतलब नहीं है, इसके अलावा उसको 90 की जरूरत नहीं है। वो 20 में 30 में काम चला ले रहा है। मैं आपने बीच में कुछ बोला था, भाव और इकाई के जुड़ने की जगह कुछ क्या बोल रहे थे आप? जो समझ है और चित्रण, इकाई, पूरा इकाई का चित्रण तो चित्त में होगा ना। चित्त में पूरी इकाइयां ही है। भाषा या प्रतीक या जो रचना ये सब देख रहे हैं, सब रूप और गुणों में ही है, वो चित्र ही है। और उसी का जो दूसरा भाग है वो स्वभाव और धर्म है, जो चित्त का जो दूसरा भाग है। इन दोनों का जो जुड़ना है, बिना वस्तु के ये नहीं जुड़ पाएंगे। इधर वस्तु होगी तो ये दोनों लेयर जुड़ेंगे। माने चित्रण और रूप और गुण, स्वभाव और धर्म कब जुड़ेगा? जब ऊपर में वस्तु होगी। वस्तु का धारक भाग बुद्धि है। जैसे अनुभव में मुझे पता चला कि मैं हूं, मरूंगा नहीं, अमरत्व हवा, मैं निरंतर हूं। इसको एक भाषा देगा ना कि मैं हमेशा हमेशा हूं, इसका नाम दिया। या अस्तित्व हमेशा हमेशा है, उसका नाम दिया अस्तित्व नित्य है, अस्तित्व वर्तमान है, अस्तित्व अविनाशी है। इसके लिए भाषा बनाया ना। ये जो चीज है हमेशा कंटिन्यू करेगा, कर रहा है। इसके लिए कई शब्द दिया, नित्य, वर्तमान, निरंतर, नित्य, ऐसे बहुत सारी चीजें दिया, है ना। तो ये क्या हुआ? उस फीलिंग को, उस अनुभव को शब्द देना। इस अनुभव को शब्द से जोड़ा, इसका नाम है श्रुति। वो कितने हैं? आप 26 नंबर एक एक करके हैं, उसमें सब लिख दिया है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दया, न्याय, सब कुछ लिख दिया इसमें। धर्म, सत्य, व्यवस्था, है ना, सब 10 आयाम पूरे जोड़ दिए हैं, है ना। वो पूरे, मतलब एक प्रकार से पूरा मध्यस्थ दर्शन को एक अलग सीक्वेंस में लिख दिया, कम लाइन में। उसको और खोलेंगे तो पूरा मध्यस्थ दर्शन। वस्तु को तर्कपूर्वक जोड़ने और मेधापूर्वक जोड़ने में क्या अंतर है?
तर्कपूर्वक जोड़ने और मेधापूर्वक जोड़ने में, मेधापूर्वक जोड़ने में उसमें कुछ चीजें साक्षात्कार में आ गई है, मेधापूर्वक तभी जोड़ेगी जब साक्षात्कार होगी, नहीं तो मुश्किल है। कुछ चीजें तो जोड़ सकती होंगी, कुछ तो नहीं जोड़ेंगी। जैसे मैं निरंतर हूं, ये चीजें केवल नहीं जुड़े हैं, तर्क में आएगा, लेकिन वो उसके साथ वो ताकत नहीं आएगी। तो कुछ चीजें तो जोड़ना ही पड़ेगा कि मैं हूं, नहीं तो वो जो भय है कैसे जाएगा? जो भय जाएगा वो मैं निरंतर हूं से ही जाएगा, नहीं तो भय नहीं जाएगा, वो बना रहेगा। तो जब तक वो भय नहीं जाएगा तब तक वो मेधा नहीं करेगी। जब अनुभव मूलक की जो वस्तु आएगी तभी हम उसको हाँ, तब मेधा कहेंगे, क्योंकि वो साक्षात्कार का भाग हो गया। इसमें भैया शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, इसमें अर्थ का प्लेसमेंट कहाँ करें? इसमें शक्ति के साथ अर्थ और वस्तु एक ही चीज है। अर्थ माने ही वस्तु, वस्तु माने ही अर्थ। मेधा के लिए दो परिभाषा है ना, एक तो कला को साक्षात्कार करने वाली क्रिया, दूसरा स्मृति का धारक वाहक क्रिया। दोनों है, मैंने कला को भी वो फिर वो स्थिति क्रिया ही हुई ना, दोनों जगह कला को भी जोड़ रहा है और स्मृति को भी जोड़ रहा है। कला का धारक वाहक, हाँ, और कला, हाँ, और कला का साक्षात्कार करना। से नहीं जाती। अक्षर ज्ञान जो है वो कला का ही पार्ट है। अक्षर ज्ञान, अक्षर का ज्ञान चित्रण होने से स्मृति में आता है। हाँ, चित्रण तक पूरा मुख्य रूप। यहाँ जो कला बोल रहे हैं वो अलग है। हाँ, यहाँ कला अलग है, अभी हम जिसको कला मानते हैं अलग है। वो फिर हम उसको स्मृति में ही अक्षर को लेंगे। हाँ, अभी जितनी भी कला है वो स्मृति में ही है पूरी, पर ये जो कला है ये किसी जगह पर वहां से जोड़ रहा है, बुद्धि से जोड़ रहा है, उसी को कला बोल रहे हैं। जो बुद्धि से नहीं जोड़ रहा है उसको मध्यस्थ दर्शन कला नहीं कह रहा है। जैसे कि श्रुति जो है, जैसे कि व्यापक घोषणा अनुभव किया, भाषाकरण को पूरा है मतलब जिसने भी अनुभव किया तभी वो भाषा बोल पा रहा है। भाषा उनके पास पहले से है। देखिए, जैसे बाबा जी के केस में देंगे कि बाबा जी के पास भाषा पहले से था और अनुभव हो गया। अब उस जो भाषा का जो भंडार था उसमें से सेलेक्ट कर करके उन्होंने कुछ को जोड़ा, फिर परिभाषा बनाया, फिर वो दिया। तो पूरा शब्द उनका अपना एक भी शब्द नहीं है। इसके अंदर में फिर वो प्रमाणित हो जा रहा है, समाधान समृद्धि अधय लेधिक का जो हो रही है वो यहाँ से अभी आ रही है। पूरा उसका तर्क हर एक आया में, हर एक कोण के अंदर में उसने पहचान किया है कि यही है। तो निर्भीक का निर्भीक वो अधय हो गया, अधय वह तरफ की भी हो। भैया भाषा तो देखिए, भाषा पहले से है ही हर मनुष्य के पास, वो परंपरा विधि से होता है। उसी भाषा को जब वो अनुभव गामी विधि में जाता है तो उसको अपने अनुभव जब भी होता है, साक्षात्कार जब भी होता है, वो उससे जोड़ लेता है, उस अर्थ के साथ उस शब्द को जोड़ लेता है। ये प्रक्रिया होती है और इसका नाम अध्ययन है। बाबा जी के केस में क्या हुआ, अनुभव हुआ, उसके बाद उन्होंने परंपरा की भाषा को जोड़ा। उन्होंने शब्द बनाए नहीं, एक भी नए शब्द नहीं बनाए। जैसे अस्तित्व है पहले से ही है, जीवन है पहले से ही है, संपृक्त है पहले से ही है, डूबा पहले से ही है, घिरा, ये शब्द पूरे पहले से ही। मैंने एक विद्वान से पूछा था कि मोहम्मद साहब ने जो कुरान लिखा उसमें कितने शब्द उन्होंने नए दिए। उन्होंने कहा कि एक भी शब्द नया नहीं है, सब पुराना ही है। अब मैं उसको जांच नहीं पाया, पर एक विद्वान ने बोला, उसको मैं याद रखा हुआ हूं कि ऐसा बोला। तो शब्द पूरे परंपरा में।
सही परिभाषा परिभाषा आपने हाँ, परिभाषा आपने दिया। जैसे 3 ज्ञान है, अस्तित्व, दर्शन, जीवन ज्ञान, मान्यता, पूर्ण आश्रय ज्ञान। तो आप उसको इस सेट के साथ देखें तो जो मानवीय मतलब मूल्यों का साक्षात्कार जो बोल रहे हैं, मानवीय मूल्यों और स्थापित सृष्टि मूल्यों का, तो जब हम व्यवहार करेंगे तब हम बोलेंगे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ श्रुति से क्या है, स्मृति से क्या है। पर बाकी के दो जो ज्ञान है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो है अब मेरे में स्मृति बन गई है कि ये मैं स्मृति के आधार पे बता रही हूँ। हम लोग बहुत बढ़िया। मैं कोई चीज़ श्रुति से बोल रहा हूँ कि स्मृति से बोल रहा हूँ, उसका क्या टेस्ट है? खासकर आचरण वाला भाग नहीं, खासकर जीवन वाला और अस्तित्व वाला। देखिए, इसका एक ही उत्तर है। आचरण में चरित्र और नैतिकता वाला भाग तो होएगा ही ना, सिर्फ मूल्य तीन ने बोला कि वो पता चलेगा। हाँ, वो कनेक्टेड है ना। अगर हम 3 मूल्य चरित्र नैतिकता को भी देखें तो मतलब वो कनेक्टेड है। ऐसे उसको भी हम ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं देख पाएंगे। देखिए, हमको जीवन पता चल गया है, उस समय होगा क्या? उस समय जीवन से निरंतर सुख के लिए हमको आवश्यकता होगी और जाएगा। उसके पहले सुख कहाँ है? उसके पहले सारा इंद्रिय सुख है। तो उसके पहले सारा जो हमारा स्टाइल है इंद्रिय को सेटिस्फाइड करने के लिए है। अनुभव के बाद सारा जो प्रयास है वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठा ही नहीं बनेगी। यदि सीधा सा उत्तर है, मानवीयतापूर्ण आचरण को लिख लेगा, बोल लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ा लेगा, उसकी निष्ठा कहां पर है? वहां वो डगमगाया रहेगा, है ना? यही उत्तर है। तो प्रमाण मानवीयतापूर्ण आचरण है। वो व्यापक को बता देगा तर्कों से, उस जगह इच्छा नहीं बनेगी। तो वो नहीं कर पाया, माने उसको उसका कोई भास आभास प्रतीति हुई ही नहीं। फिर या कुछ चीजों की प्रतीति हो भी जाएगी, यदि हो गई गलती से तो फिर उसको भय ही नहीं है, फिर धृति हो गई है, फिर वो सही को जीने की ताकत आ गई। सही को जीने का वो रचना बनाएगा, निर्णय करेगा, चित्रण करेगा। तो इसीलिए आचरण प्रमाण है, इसीलिए व्यवहार प्रमाण है, नहीं तो व्यवहार प्रमाण नहीं। अभी तक क्या था? ज्ञानियों के लिए आचरण का कोई बाध्यता नहीं है, ज्ञानी कुछ भी कर सकता है। परंपरा में बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो गांजा पीते हैं, बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो मांसाहार करते हैं, बहुत से ज्ञानी हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, और भी जो कुछ कुछ। तो ज्ञानियों के लिए कोई नियम नहीं है, ये मान्यता है। ये दर्शन पहली बार बोल रहा है कि जो ज्ञानी है वो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही व्यक्त होगा। अभी तक ज्ञानी को आचरण की आवश्यकता नहीं थी, या जो आचरण की आवश्यकता थी वो इतने भिन्न भिन्न है, उसका मीनिंग एक निकलता है कि कोई भी आचरण की आवश्यकता नहीं है। आप पैर से भी खड़े चल सकते हो, एक पैर में भी खड़े रह सकते हो, लेटे भी रह सकते हो, खा भी सकते हो, भूखे भी रह सकते हो, गांजा भी पी सकते हो, शराब कुछ भी कर सकते हो, ज्ञानी हो तो। अब ज्ञानी वो आचरण करेगा जिसमें तन मन धन का सदुपयोग दिखे। अब वो गांजा पी रहा है माने तन मन धन का सदुपयोग तो नहीं है। तो सदुपयोग, सुरक्षा, ये सब जो इतने आयामों में देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। फिर वो मांग के नहीं खाएगा, फिर वो उत्पादन करके खाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ेगी। तो बिना आचरण के उसका प्रमाण नहीं मिलेगा। कोई करता है तो क्या होगा? कुछ दिन में वो परेशान हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, खुद लगेगा ना मुझे नहीं हुआ है, तो दूसरों को बोलेगा बोल मेरे को हुआ है। इतना ही। थोड़ा दिन तक संतोष मिलेगा, कुछ लोग जब बोलेंगे इनको अनुभव हो गया तो अच्छा लगेगा उनको, कुछ दिन के बाद वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कैसे लग सकता है?
श्रुति आ रही है वो आभास के लेवल से आ रही है, जो मतलब भाषाकरण हो रहा है, या प्रतीति के लेवल से हो रहा है? अपने में या दूसरे में? अपने में। है ना, तो अपने में तो पता लग सकता है, दूसरे वाला पता लगाना बड़ा कठिन काम है, फिर वो कार्यक्रम भी नहीं। कोई अपने में निष्ठा है कि नहीं मानवीयतापूर्ण आचरण की, यही उसका टेस्ट। हम भय मुक्त हो रहे हैं कि नहीं, वही उसका टेस्ट है। भय मुक्त का मतलब ये नहीं कि सांप के सामने जाके मैं लेट जाऊंगा, है ना, है ना। भय मुक्त का ये प्रमाण नहीं है। भय मुक्त का है कि सांप से बचने का प्रयास करेंगे हम, है ना, वो पूरी सुरक्षा करेंगे। देखिए, मानव भाषा के बारे में है कारण गुण गणित का अविभाज्य रूप। कारण में आता है कि जो चीजें निरंतर है उनके साथ कारण बनता है। तो हर जगह जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व के साथ व्यवहार के नियम होंगे। यदि ऐसी चीजें होती है तो फिर वो मानव भाषा है। यदि जीवन का अमरत्व और शरीर का नश्वरत्व को और छोड़कर हम व्यवहार के नियम बनाते हैं तो कभी नहीं बनेंगे। आप देखिए, पुराने जो फिलोसोफर हैं का डेफिनेशन पढ़िए, न्याय का डेफिनेशन। उन्होंने न्याय का डेफिनेशन वर्तमान काल में दिया हुआ है। न्याय ऐसा है, जबकि वहां नहीं है कोई न्याय। जब वो लिख रहा है तब तो घोर अमानवीयता है, हमसे आज से ज्यादा। लेकिन वो लिख रहा है कि न्याय ऐसा है। राष्ट्र की परिभाषा लिख रहा है कि राष्ट्र एक ऐसा चीज है जो अमर है, कभी नहीं मरेगा, राष्ट्र कभी नहीं टूटेगा। ये माने बिना राष्ट्र का डिफाइन नहीं कर सकता वो। तो जब भी हम परिभाषा कोई चीज बना रहे हैं, हमको सार्वभौम और सार्वकालिक स्थिति में जाना ही पड़ता है, उसको अमर मानना ही पड़ता है उस चीज को, नहीं तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो भी भाषा बनेगी, ये आ गया वही चीज, कारणात्मक भाषा। तो दार्शनिक लोगों ने कारणात्मक भाषा को लिया, कोशिश किया, उसमें जीवन है, सार्वकालिक लिया, सार्वभौम भी लिया, है ना। उसमें मानव सुखी हो सकता है, मानव को अनुभव हो सकता है, मानव ज्ञानी हो सकता है, इसको नहीं स्वीकारा। ये जो बड़े बड़े फिलोसोफर ने जो डेफिनेशन दिया उनमें देखिए वो नहीं स्वीकार रहे हैं। सोक्रेटिस टाइप के लोग स्वीकार रहे हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं। ये जो नए लोग हैं जो 15 से 16, 17, 18 सेंचुरी में जिन्होंने लिखा, वो नहीं स्वीकार रहे हैं, जहां से मॉडर्न जो थॉट आया है। पुराने लोग स्वीकार रहे हैं कि ज्ञान हो सकता है ना। जो ग्रीस से जो धारा चल रही है उसको आप देखेंगे, जब वो फ्रांस और इंग्लैंड में आया है, वो जर्मनी में आया है, तब तक वो खत्म हो गया है। उस चीज को उन्होंने स्वीकारना बंद कर दिया है कि मानव को समझ हो सकती है, अनुभव हो सकता है, उसको छोड़ दिया। वो इस चीज को ले गए कि कई नासमझ मिलके समझदारी को प्रोड्यूस कर देंगे, इसका नाम डेमोक्रेसी दिया, है ना। नीत्शे जैसे लोगों ने इसको बहुत कोसा, उल्टा किया कि कोई एक ठीक था उसको भी तुम अंततः कचड़ा बना के छोड़ोगे। नीत्शे जैसे लोग कह रहे हैं कि कोई उसमें जो थोड़ा भी अच्छा है उसको सबसे घटिया आदमी की तरह बनना ही पड़ेगा, जो वो डेमोक्रेसी है। उसी समय लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई चीज पॉपुलर हो गया, होगी। तो वहां दो चीज आ रहा है, वहां सार्वभौम और सार्वकालिक परिभाषाएं हो रही है, मानव में प्रबुद्धता को नहीं स्वीकार रहे, ये प्रॉब्लम है उसको।